हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम जो पिछली कुछ वर्कशीट से हम पढ़ रहे हैं उनको हम रिवाइज करने वाले हैं, उनकी दोहराई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम व्याकरण में रस सिद्धांत है उसकी पुनरावृत्ति या दोहराई करने जा रहे हैं। आज की दिनांक रहेगी 2 दिसंबर 2020। हम रस के बारे में पिछले कुछ वर्कशीट में काफ़ी डिटेल्स में गहराई से पढ़ और समझ चुके हैं। रस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि काव्य या साहित्य यानी कि हम कोई कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास इत्यादि पढ़ते हैं, यानी कि जब हम काव्य या साहित्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। यानी जब हमने किसी कहानी को पढ़ा, हमें वो कहानी बहुत अच्छी लगी और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक उस कहानी का प्रभाव रहता है या उस कहानी को हमने सुना। जैसे हम मूवी देखते हैं तो काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी होती है जो किसी उपन्यास पर आधारित होती है, तो उसका प्रभाव हमारे मन में रहता है। तो किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने और सुनने से उत्पन्न होने वाली जो आनंद की अनुभूति है उसको रस कहते हैं। यानी जो वाह निकलता अपने मुंह से, या जो हम कई बार बोलते हैं कि वाह मज़ा आ गया, तो वो जो वाह मज़ा आ गया वही रस होता है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। एक स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। चलिए एक एक करके इनको दोबारा से देखते हैं कि ये क्या होते हैं। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी हमने किसी कहानी को पढ़ा या सुना, उसके बाद हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा और उसका प्रभाव अगर स्थायी तौर पर रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्थायी भाव। हर रस का एक स्थायी भाव होता है और कुल जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 होती है। तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो अंग है रस का वो है विभाव। विभाव यानी स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, उसका जो कारण है उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का हो सकता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन मतलब जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव पैदा हुआ, जिसके सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसको आलंबन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव है, उसके भी 2 अंग होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय होते हैं यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ तो वो आश्रय। जैसे किसी गरीब को देख करके, किसी बुजुर्ग को देख करके आपके मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ? दया का भाव। तो यहां पर जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, किसके मन में उत्पन्न हुआ? आपके मन में उत्पन्न हुआ। तो ये क्या है? ये आश्रय है। ओके, यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है तो उसको आश्रय बोलते हैं। और जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ है, यानी कि उस बुजुर्ग को देख करके आपके मन में दया भाव उत्पन्न हुआ है, तो वो विषय है। ओके, जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो यहाँ पर राम आश्रय होंगे, सीता विषय होंगे। जैसे शिक्षक को बच्चों को देख करके एक प्यार उमड़ आया तो यहाँ पर शिक्षक के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो वो शिक्षक है, वो आश्रय होंगे। और विषय क्या होगा? बच्चे, क्योंकि बच्चों के कारण वो प्रेम है, वो सहानुभूति है, वो प्यार है, वो उमड़ा है। तो पहला स्थायी भाव होता है जो स्थायी तौर पर हमारे मन में रहता है, और दूसरा होता है विभाव, यानी कि जिसके कारण उद्बोधक जो कारण होता है, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं विभाव। उसके बाद तीसरा होता है उद्दीपन। तीसरा जो विभाव है, जैसे हमने यहाँ पे आलंबन की बात की, उद्दीपन की बात की। उद्दीपन मतलब कि जिस परिस्थितियाँ जो थी उसके पास। आलंबन में तो हमने आश्रय और विषय की बात की। उद्दीपन क्या होता है कि जो परिस्थितियाँ थी जिसके कारण वो भाव पैदा हुआ। जैसे चांदनी रात थी, कोकिल की आवाज़ थी, एकांत था, या बहुत सुंदर दृश्य था, या नायक या नायिका के जो शारीरिक चेष्टाएं थी, या कुछ भी ऐसा था जिसके कारण वो भाव पैदा हुआ, तो वो होता है
उद्दीपन विभाव यानी कि विभाव है, स्थायी भाव पैदा होने वाले जो कारक होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। ये आलंबन भी हो सकते हैं और ये उद्दीपन, दो प्रकार के हो सकते हैं। तो इस वर्कशीट में हमने फिर से रस को समझने की कोशिश की कि रस क्या होता है, रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उनमें से पहले 2 अंग स्थायी भाव और विभाव को हमने दोबारा से दोहराई की है आज की इस वर्कशीट में। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न भी हम पहले कर चुके हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट में। चलिए एक एक करके हम इनको दोबारा से देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है काफ़ी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि रस किसे कहा गया है। काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को हम रस कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। तो स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। हर रस का एक भाव होता है, तो 9 रस है इसलिए 9 ही स्थायी भाव होंगे। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि विभाव किसे कहा गया है, यह कितने प्रकार का होता है। तो स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसमें विषय और आश्रय शामिल होगा, और उद्दीपन यानी कि वो परिस्थितियाँ जिसके कारण ये भाव पैदा होते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न है कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि शिक्षकों का बच्चों के प्रति लगाव, बच्चों के प्रति प्रेम। तो यहाँ पर शिक्षक के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो शिक्षक क्या है, आश्रय है, और बच्चे यहाँ पर विषय रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या उससे भी बेहतर आपको लगता है कि वहाँ से रिप्लाई टाइम से नहीं मिल पाता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है इसी चैनल की अबाउट में, यानी कि मेन पेज है वहाँ पर अबाउट में दिया गया है, वहाँ से मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।